थैंक यू मागरू जी। आज इस पैनल पे बोलने का मौका दिया तो मैं सभी लीडर्स का स्वागत करता हूँ इस पैनल पे कि आज मुझे मौका मिला है मेरी सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी बताने का। तो मैं शुरुआत करता हूँ सर। इस बिजनेस में इस बिजनेस में सबसे पहले मैं चाहूँगा मेरे सर्जनकर्ता, मेरे गुरु, मेरे सच्चे साथी रहे तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा। और देखा जाए तो ये मेरे ऐसे मेंटर हैं जिन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं। मिस्टर बत्तूराम सर और ग्रेट गुरु मेरे पंकज सर और मेरे साथी हैं सुधीर सर। बस आशीर्वाद आप लोगों का ऐसा रहा कि हमने, लोग जोड़ी बनाते हैं, हमने चौकड़ी बना के काम किया तो उसका फ़ायदा ये मिला कि आज कहीं ना कहीं चारों के चारों लोग हम सफल हैं। और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अपलाइन और ऐसे ग्रेट मेंटर मेरे को दिए जिनकी वजह से आज लगातार हर पल में आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू प्रभु कि ऐसे अपलाइन हर आदमी को मिले। और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही अपलाइन हर आदमी बढ़ने की कोशिश करे जिसकी वजह से बहुत बड़ा काम हो जाए। मागरू जी, आगे मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा मेरे बारे में कि मेरे जीवन का सफ़र क्या रहा। 18 जुलाई 1985 को नागौर के, राजस्थान के नागौर ज़िले के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद 10 वर्ष की उम्र में 1996 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, एक्सीडेंट होके वो चले गए। और मैं बड़ा ही बड़ा परिवार में था। तो उस टाइम मैं 10 साल का था और 3 मेरे छोटे बहन भाई भी थे। तो मेरे पिताजी भी अकेले थे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई थी कि खेती भी करनी और पढ़ाई भी करनी। तो वहाँ से संघर्ष शुरू से ही, बचपन से ही संघर्ष शुरू हो गया था मेरे। और जब बचपन में ऐसा संघर्ष आ रहा था तो एक माहौल जब ऐसा होता है ना, तो मैंने एक चीज़ और भी नोट करी थी कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है ना, वो उस टाइम हमारे पास नहीं थी। जिसके लिए आज हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो धन्य हो गए हम ऐसे बिजनेस में आए जिसकी वजह से आज फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली है। उस टाइम मागुरु जी जब मैं स्कूल में भी जाता था तो थोड़ा हायर सेकेंडरी के लिए मैं थोड़ा दूर जाता था। तो वहाँ जाने के समय में 2.5 रुपये किराया जाने का, 2.5 रुपये आने का लगता था। तो कई टाइम पे वो भी नहीं होता था मेरे पास। और कोई भी ऐसा आस पड़ोस में कोई ऐसे नहीं थे कि जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हों। ऐसे भी लोग, कुछ लोग थे लेकिन वो भी हमारे जैसे ही थे। तो जिन लोगों के पास कुछ था वो कर नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम संघर्ष ऐसा ही चला। 12वीं क्लास तक मैंने रेगुलर पढ़ाई की और उसके बाद काम धंधे की तलाश में लग गया क्योंकि सबसे बड़ा था घर में, खेती भी की साथ में पढ़ाई भी की। तो फिर उसके बाद में एग्ज़ाम दे दे के धीरे धीरे तैयारी करना शुरू किया कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैंने प्राइवेट पढ़ाई भी चालू रखी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया प्राइवेट माध्यम से। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने मजदूरी करके खर्चा निकालता था। पहले उस टाइम कभी नरेगा में काम करता था, मनरेगा जो अभी है उसमें काम करता था। कभी जयपुर जाके मैं, जो बेलदारी का काम होता है वो भी मैंने खूब किया है। जब भी छुट्टी मिलती स्कूल की मैं लगातार बेलदारी करके कहीं ना कहीं अपनी और अपने छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा मैं यहाँ से निकालता था। तो ऐसे करके बचपन निकला। तो उस टाइम से ही एक फीलिंग थी कि कुछ लाइफ में ऐसा हो जाए जिससे कि ये पैसे का जो तंगी का रट्टा है ना, यही ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कहीं ना कहीं मैं ढूंढ भी रहा था। और मार्च 2008 में मैं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में मेरी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही मुझे सीधा आसाम भेजा गया जहाँ मैं, मतलब ही नहीं था किसी को जानने का। वहाँ से 2 साल ड्यूटी करने के बाद दिल्ली में पोस्टिंग हुई। और दिल्ली में पोस्टिंग के दौरान एक दिन शाम को मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट महागुरु जी हैं आज मिस्टर बत्तूराम सर, पंकज सर ने इस शानदार अपॉर्चुनिटी की जानकारी दी। और इस बिजनेस से पहले मैं आरपीएफ में कांस्टेबल हुआ करता था। और साथ में महागुरु जी कुछ ऐसा था कि पैसा कमाने की इच्छा शुरू से ही थी। तो मैंने एक सोडा शॉप की दुकान भी लगा रखी थी, एक लड़का रख रखा था। सुबह शाम मैं भी बैठता था इस पे और दिन में लड़का बैठता था। तो ये भी करता था, साथ साथ में मागरू जी मैं पढ़ाई भी करता था कि कुछ अच्छी जॉब मिल जाए। और सब इंस्पेक्टर या और भी अच्छी जॉब के लिए मैंने एसएससी सीजीएल वगैरह का मैंने बहुत ट्राई किया था। और काफ़ी हद तक मैं सफल भी रहा था। सीआईएसएफ में मेरा सब इंस्पेक्टर में हुआ था लेकिन मैं गया नहीं था।
और ऐसे करके संघर्ष चल रहा था कि कुछ बड़ा हो जाए। इसी दौरान मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं, 2 सिस्टर हैं, एक छोटा भाई हैं। तो अभी तो वो तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं पढ़ाई का खर्चा, फिर उसके बाद में तीनों की शादी करी, तो ऐसे करके मेरे ऊपर 15.5 लाख का कर्जा हो गया था, मकान वकान काम करवाने का। ऐसे करके 15.5 लाख का कर्जा हो गया था। जी। उस टाइम में कहीं ना कहीं एक और अच्छी जॉब ढूंढ रहा था कि कुछ अच्छी जॉब मिल जाए तो मेरा कर्जा चूक जाएगा, तो बाकी तो मैं नौकरी से बढ़िया जीवन जी लूंगा। इसी दौरान भगवान का आशीर्वाद रहा और 21 नवंबर 2014 को दिल्ली में नौकरी के दौरान ही दुनिया की महानतम कंपनी शेपसॉप में मेरी शुरुआत हुई और मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला। तो उस टाइम से मैं धन्यवाद देता हूं कि वो पल मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल था जब इस महान संस्था में मेरी शुरुआत हुई। तो मैं धन्यवाद करता हूं मेरे ग्रेट मेंटरों को कि ऐसी संस्था दी जिससे मेरा जीवन बदल गया। और उसके बाद में मागरू जी बात करें तो सिल्वर लेवल अचीव किया था मैंने 8 फरवरी 2015 को, क्योंकि बिजनेस ज्वाइन करते ही मुझे मागरू जी ड्यूटी के लिए मुझे लखनऊ भेज दिया गया था। तो मैं 2014 में मैं कोई काम नहीं कर पाया था, 1.5 महीना। जी। उसके बाद मैंने 2015 से काम शुरू किया था और मैं लगभग लगभग 1.5 महीने में मैं सिल्वर अचीव कर गया था। उसके बाद में सिल्वर स्टार अचीव हुआ मेरा मई 2016 में, और गोल्ड कंप्लीट होने में मागरू जी लगभग लगभग 2 साल लग गए मुझे, क्योंकि मैं दिल्ली में भी था तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था, मेरा कोई दोस्त रिश्तेदार कोई भी नहीं थे, मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए वहाँ गया था। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र आरपीएफ में इधर अजमेर में हो गया, अजमेर राजस्थान में। तो अजमेर एक ऐसा शहर है जहाँ मागुर जी मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था, सिर्फ 2 लोग जानने वाले थे। एक मेरे चाचा जी थे जैसे परिवार में बुआ जी के लड़के, और एक और थे जो दूर के रिश्तेदार थे। दोनों को मैंने बताया लेकिन दोनों ने बिल्कुल मना कर दिया। तो उस टाइम एक ही ऑप्शन दिख रहा था कि क्या किया जाए, काम तो करना है, सिस्टम बहुत बड़ा है। क्योंकि आप लोगों के वीडियो देख देख के और इतना मोटिवेट रहता था, मैं हमेशा देखता था कि जब सर लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और यही सोच के मैंने काम करना शुरू किया था कंटिन्यू, और लगातार लगातार यहाँ 6 महीने मैंने अजमेर में काम किया मागरू जी। 6 महीने में मेरे साथ सिंगल आदमी ज्वाइन नहीं हुआ, उस टाइम एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। तो उस टाइम एक बार तो लग रहा था कि पता नहीं ये बिजनेस मेरे लिए होगा कि नहीं होगा। और लोग बाग यहाँ यही बोलते थे, बोला 2006 में आई थी ये कंपनी और चली गई और अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। 6 महीने तक मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन मैंने मेरे अपलाइन को कभी नहीं छोड़ा। मेरे अपलाइन से कंटिन्यू मैं डेली फ़ोन पे बात करता था, मेरे अपलाइन भी मेरे को डेली कॉल करते थे, दिन में 2-3 बार 4 बार कॉल हो जाती थी। और उसके बाद मैंने कर्म करना नहीं छोड़ा। लेकिन थोड़ा सा मेरी कमी भी रही है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। कमी क्या रही है, जैसे जसवीर महागुरु जी बताते हैं कि 3.5 साल गोल्ड बनने में लगे थे सर को। 3.5 साल सर बोलते हैं कि आदमी को डायमंड बनने में वक्त नहीं लगता, सुधरने में वक्त लगता है। तो उस टाइम कहीं ना कहीं गलती मेरे से भी यही हो रही थी कि कहीं ना कहीं मेरे जो अपलाइन थे दोनों के दोनों मेरे बेचमेट थे, मेरे साथी थे, तो और मेरे बराबर पढ़े लिखे थे। तो मैं भी कहीं ना कहीं यही मानता था कि पता नहीं इनको जितना आता है उतना तो मेरे को भी तो आता है, और इनसे ज़्यादा मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज था। तो ये सोच के मैं उनकी बात सुनता था लेकिन मानता नहीं था। वो बोलते कुछ थे, मैं करता कुछ था। उसकी वजह से मुझे 2 साल लग गए गोल्ड बनने में। तो मैं आज भी उस समय को देखता हूँ कि अगर मैं काश वो गलती नहीं करता तो मैं बहुत जल्दी डायमंड बनता। तो 2 साल मुझे गोल्ड बनने में लगे, लेकिन महागुरु जी अगले 2 साल में मैंने डायमंडशिप कंप्लीट कर ली थी। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा महागुरु जी, जब सिल्वर लेवल पे एक टारगेट तो 2 साल तक मुझे मिलते ही थे, लेकिन सिल्वर लेवल पे एक भी टारगेट सिल्वर से पहले नहीं हुआ। लास्ट टारगेट एक सिल्वर लेवल पे हुआ जो लैपटॉप और मोबाइल का था। तो जी। मैंने उस टाइम, बहुत सारे लोग बोलते मेरी एक लेग कमज़ोर है, एक लेग पावर वाली है। तो ऐसे में उनको भी बताना चाहूँगा कि मेरे भी एक साइड में लगभग लगभग 300 से ज़्यादा लोग थे और एक साइड में लगभग 40 लोग थे। तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी एक बहाना था, लेकिन मैंने एक ही जिद ठान ली कि जब ये लेग इतनी चल सकती तो ये भी इतनी चलेगी। और मैंने लगातार फोकस किया उस लेग पे। और एक दिन नवंबर 2016 की बात है, मेरी पंकज सर महागुरु जी से बात हुई थी और
उन्होंने बोला बोला आप कैसे काम करना चाहोगे? तो मैंने बोला सर थक गया हूं, अब आप आज के बाद आप जो बोलोगे वही करूंगा। और उस दिन का दिन है, कसम खाई थी। और उस दिन के बाद मैंने कभी भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जो उन्होंने बताया वही किया। और उस दिन के बाद एक और मैंने कमिटमेंट किया। बहुत सारे लोग बोलते कमिटमेंट से क्या होता है, मैं बताना चाहूँगा। मैंने एक कमिटमेंट किया अपने आप से, किसी और से नहीं किया, अपने आप से किया। क्योंकि आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, किसी और से बोल सकता है, लेकिन मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी के साथ साथ मैं डेली 2 प्लान जरूर करूंगा पर्सनल, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक 2 प्लान नहीं होंगे मैं घर में नहीं घुसूंगा। रेलवे क्वार्टर था मेरा अजमेर में, कि मैं उस क्वार्टर में नहीं जाऊंगा। और यही सोच के मैंने काम करना शुरू किया। और मैं मागरू जी आपको बताना चाहूंगा, उस महीने मैंने 60 प्लान किए कंटिन्यू, पर्सनल, टीम के अलग किए, पर्सनल 60 प्लान किए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उस 60 प्लान में से मेरी 16 सेल आई थी उस टाइम। क्या बात, बहुत और उसी टाइम से मेरा बिजनेस उठना शुरू हुआ। और उस 16 में से महागुरु जी पंकज सर ने बताया कि बस इन्हीं लोगों को पकड़ लो। मैंने उन्हीं लोगों को पकड़ा और उन्हीं लोगों को पकड़ के काम करना शुरू किया। तो सारे लोग तो काम नहीं करते, तो उनमें से 6 तो आउट हो गए, 6 तो निकल गए, छोड़ा तो उनको भी नहीं, लेकिन वो उतना काम नहीं कर रहे थे। लेकिन 10 लोगों को मैंने पकड़ा और 10 लोगों पे फोकस किया। उनमें से भी 4 लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 6 लोग मेरे साथ ऐसे मिल गए जो मेरे साथ बराबर कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। उनको भी नीड थी और साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। तो उसके बाद हमारा काम आगे बढ़ना शुरू किया। तो महागुरु जी पर लेवल फिर मैंने बहुत जल्दी अचीव कर लिया था। सीधा गोल्ड बना, गोल्ड के साथ फटाफट में पर लेवल, मार्च में ही पर लेवल 2017 में मैंने अचीव कर लिया था। और उस टारगेट के दौरान हम गोवा ट्रिप पे घूमने गए थे, जहां मतलब कभी सोच भी नहीं थी कि फ्लाइट में बैठेंगे। जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में मैं बैठा था 2017 में। और मेरी टीम से मैं 2 टारगेट करवा के लेके गया था, उनको भी फ्लाइट के माध्यम से ही लेके गया था। तो वो जो फीलिंग आई थी ना, उस फीलिंग के बाद गोवा ट्रिप पे घूमे, एक बढ़िया शानदार होटल में रुके। तो उसके बाद लगा कि जिंदगी तो यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद मैं लगातार काम करना शुरू किया कंटिन्यू। और उसके बाद अगस्त 2017 में मैंने टोपाज लेवल भी अचीव कर लिया था। सम्मान तो थोड़ा बाद में हुआ था, लेकिन अगस्त 2017 में मैंने टोपाज लेवल अचीव कर लिया था। और लगभग लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम यहाँ से मेरी लगभग शुरू हो चुकी थी। तो तब जाके मेरा कर्जा धीरे धीरे मैंने वहां से चुकाना शुरू किया था। और उसी दौरान मैंने एक कमिटमेंट किया था, मैं सबको बोलता था कि मैं 10 लाख से ऊपर की कार लाऊंगा, मैं 10 लाख से ऊपर की कार लाऊंगा, ये हमेशा बोलता था। क्योंकि मेरे ग्रेट महागुरु जी पंकज सर बताते थे कि आप जो बोलोगे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के बारे में पहले ही बता दिया था। तो उसके ऊपर मैंने लगातार फोकस किया और मैं सबको बोलता था कि मैं 10 लाख से ऊपर की कार लाऊंगा। तो महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से 17 अक्टूबर 2017 धनतेरस को मेरे घर पे कार आई थी, 16.5 लाख की क्रेटा। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में कि मैं जब होली को 2017 में होली थी, तो वहाँ से मैं घर से निकला था। महागुरु जी मेरा घर अजमेर से लगभग 140 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ से मैं घर से निकला था, तो मैं एक और कमिटमेंट मैंने किया था अपने आप से। एक कमिटमेंट किया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब दोबारा अगर घर में घुसूंगा तो मैं कार लेके घुसूंगा, नहीं तो मैं गांव में घर में नहीं जाऊंगा। ये कमिटमेंट लेके गया था। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से मैं जिस दिन घर में घुसा था, उस दिन मेरे पास कार थी। शाम को 17 अक्टूबर को धनतेरस को 6:15 बजे मेरी कार की डिलीवरी हुई थी। और उसके बाद में ले जाके गांव में मेरी माताजी, मेरे पिताजी थे नहीं, माताजी के चरणों में वो चाबी रखी थी। और वो एक वर्ड बोला था कि माताजी गांव की सबसे महंगी गाड़ी आपकी है अभी। ग्रेट। मेरी माताजी ने आंखों में खुशी के आंसू थे और एक बात बोली कि बेटा और बड़ा कर, और बड़ा कर। और मैं बोल के आया था माताजी इससे भी और बड़ा करूंगा और आपका हमेशा आपको प्राउड फील होगा। तो उस दिन मैंने सबसे पहले बहुत बड़ी खुशी देखी थी माताजी की आंखों में। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि और ज़्यादा उनको खुशी मिले। ऐसे करके शुरुआत हुई और लगातार लगातार मैंने काम करना शुरू किया। तो 2018 के अंदर मैं एमरल्ड और रूबी का मैंने सम्मान लिया। रूबी का सम्मान मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि रूबी के सम्मान के बीच में कोई फंक्शन नहीं आया डायमंड का, और मैं उस टाइम तक डायमंड बन गया था। तो महागुरु जी के आशीर्वाद से एमरल्ड का सम्मान मिला। उसके बाद
2 बार मुझे बेस्ट परफॉर्मर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से। 2000 शायद 17 या 18 लास्ट 17 में लास्ट में मुंबई एक ट्रिप थी। उस जी। ट्रिप के अंदर महागुरु जी के आशीर्वाद से एक गोल्ड लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर बनने का मौका मिला था। मैंने 8 टारगेट मेरी टीम में करवाए थे उस टाइम। तो उस टाइम मुझे एक चीज़ और समझ में आ गया कि जो आदमी जितना टारगेट अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं उसका काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। तो उसके बाद से मैं हमेशा बेस्ट परफॉर्मर बनने की कोशिश मैंने कंटिन्यू की। और फिर मैंने बढ़िया से एमरल्ड लेवल पे एक बार फिर से 33 टारगेट करवा के मैं यूरोप का टारगेट फाइट किया था। और मेरी टीम में से 2 बेस्ट परफॉर्मर और निकाले 2 लेवल पे। और उससे मुझे एक और फ़ायदा हुआ कि मैं लगातार लेवल चेंज करता चला गया, इनकम भी मेरी शानदार हुई। तो महागुरु जी के आशीर्वाद से ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से विदेश यात्रा तो इतनी हो गई, मैंने कभी ज़िंदगी में पहले तो पासपोर्ट ही नहीं बनवाया था, क्योंकि सोच ही नहीं थी। हमारी फोर्स की सोच ऐसी थी कि पासपोर्ट तो छोड़ो, इंडिया में भी जो नौकरी के माध्यम से जहाँ घूम लिए ना वहाँ घूम लिए, उसके अलावा कहीं घूमने का मतलब नहीं था। क्योंकि 30-32 हज़ार रुपये फिक्स सैलरी आती थी। फिर साल में ओनली 45 दिन की छुट्टी मिलती थी, तो उसको घर पे काटें कि बाहर काटें, पैसा भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, दोनों चीज़ मेरे पास नहीं थी। तो मागुरु जी आपके आशीर्वाद से ये इतने सारे कंट्रियों के सिटी और कंट्री, मागुरु जी, जसवीर सर, माधव सर, विजयपाल सर, सत्येंद्र सर, इनके साथ आप लोगों के मागुरुओं के साथ में मुझे घूमने का मौका मिला था। तो प्रोग, ऑस्ट्रिया, सल्जबर्ग, वियना, ब्रासिलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बुडापेस्ट, फिनलैंड, रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, तेहरान, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, स्पेन, बार्सिलोना, मैड्रिड तक घूम के आया। तो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि इतनी सिटियों में घूम लिया विदेशों की मैं, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है। नहीं तो मेरी औकात इतनी नहीं थी कि मैं किसी भी एक छोटे से कंट्री में भी मैं सोच पाता। और अभी मेरे पास यूएसए और 2-2 यूरोप के टारगेट, लंदन, इटली, एम्स्टर्डम, ग्रेट ग्रीस, इतने टारगेट अभी पेंडिंग पड़े महागुरु जी के आशीर्वाद से। बस लगातार सिस्टम का पावर इतना है और अपलाइनों का पावर इतना है कि आज ये सब कुछ पॉसिबल इसकी वजह से हो पाया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ही काम किया कि जो मुझे काम बोला गया वो काम मैंने किया। मागुरु जी, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करना इतना आसान नहीं होता है। 2016 से ही मैं कंटिन्यू बोल रहा था कि मैं 2018 के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, 2018 के बाद नौकरी नहीं करूंगा। तो मेरे डिपार्टमेंट में एक एएसआई था, यानी एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो उसने एक बात मुझे बोल दी थी, वो पहलवान था, तो उसने एक बात बोली थी कि जिस दिन तू नौकरी छोड़ देगा उस दिन मेरे लड़के को तेरा बॉडीगार्ड बना दूंगा। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि इसने चैलेंज किया है तो अब तो पक्का नौकरी छोड़नी है। और महागुरु जी उसके बाद फिर से काम पे दमदारी से लग गए। और बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। और महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 17 जनवरी 2019 को जॉब छोड़ दिया। मात्र 17 दिन मैंने ज़्यादा ड्यूटी की है 2018 से। और वो भी, उसका भी एक कारण था कि मैं सोच रहा था 2 महीने की छुट्टी पड़ी थी मेरे पास, वो अगर मिल जाए और मेरा अधिकारी अगर दे दे तो 2 महीने का पेमेंट और मिल जाएगा और छुट्टियां भी कट जाएगी। उसके बाद छोड़ने का प्लान था, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं तो छोड़ी। तो उसी दिन मैं बोल के आ गया था कि जय हिंद जय भारत, अब नौकरी नहीं करूंगा, अब फुल टाइम बिजनेस करूंगा। और महागुरु जी, बस एक ही बात, मेरे ग्रेट मेंटर अजय पंडित सर से बात हुई थी। महागुरु जी अजय पंडित सर ने एक ही बात बोली थी, हरी जी बोला एमराल्ड हो गए हो और रूबी हो गए हो। रूबी, उस टाइम में रूबी था, डायमंड बनने वाला था। तो बोला इस टाइम आपको टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। अभी अगर आप टाइम दे दोगे, नौकरी में कितना मिलना है उससे ज़्यादा तो आप 2 महीने में, 1 महीने में कमा लेते हो, पूरे साल में कमाते हो उतना। तो उस दिन मेरे बात समझ में आ गई और बड़ा काम करना है तो मैंने उसी दिन से, और इतना तो शेफ शॉप ने सिखा दिया था कि अगर दिमाग में कभी आ भी रहा था थोड़ा बहुत, या घर वाले डाल रहे थे, रिश्तेदार डाल रहे थे कि नौकरी नहीं छोड़नी, सरकारी नौकरी है, तो उस टाइम इतना तो आ रहा था कि शेफ शॉप ने इतना तो सिखा दिया कि 40-50 हज़ार रुपये तो कहीं भी कमा सकते हैं। और ये सोच के मैंने उस दिन गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने का डिसीजन लिया था। घर वाले बोलते थे, सब बोलते थे, मैंने उनको यही बोला कि मैंने छोड़ा नहीं सर। मैंने उनको यही बोलता था मैंने छोड़ा नहीं, अभी कुछ दिनों बाद चला जाऊंगा चला जाऊंगा। लेकिन मैंने परमानेंट डिसीजन ले लिया था कि मैं आगे नौकरी नहीं करूंगा। और उसी की वजह से, जहाँ लोग बोलते एक साइड ऊपर नीचे चलती है, महागुरु जी आपके आशीर्वाद से और मेहनत की वजह से मैं पूरी टीम में लगातार
चक्कर मारते रहा लगातार। बीच में ड्यूटी के दौरान मैं 3 महीने एब्सेंट रह के भी मैंने काम किया कंटिन्यू, और उसकी वजह से दोनों साइड मेरी बैलेंसिंग टीम रही। और आपके आशीर्वाद से मैंने डायमंड लेवल अचीव कर दिया था 2019 में ही। और डायमंड लेवल भी मैंने बराबर बराबर लगभग मेरी टीम थी उसके अनुसार मैंने अचीव किया था। तो आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया। और आपके आशीर्वाद से मैंने एक बार कमिटमेंट किया था महागुरु जी माधव सर की, 2018 में एक एलडीपी थी। तो एलडीपी ने माधव सर ने महागुरु जी ने पूछा था कि क्या कमिटमेंट है, तो महागुरु जी के सामने मैंने एक कमिटमेंट किया था, महागुरु जी डायमंड शिप से पहले, फंक्शन से पहले एक बार केपिंग लेके जरूर दिखाऊंगा महागुरु जी। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से वो सपना मेरा पूरा हुआ, कमिटमेंट पूरा हुआ, आपका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। बहुत बढ़िया टाइगर साहब, ग्रेट, शाबाश। थैंक यू महागुरु जी। बस आपका आशीर्वाद बना रहा तो मैं लगातार लगा रहा, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू काम करना शुरू किया। तो और उसके बाद मैंने 2020 की बात करूं महागुरु जी, 2020 के अंदर मेरा डायमंड फंक्शन हुआ जेपी पैलेस में 23 फरवरी 2020 को। महागुरु जी विजयपाल सर, महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद सर, राकेश सर और अजय पंडित सर के माध्यम से, इनके हाथों से मेरे को बेल्ट पहनाया गया। तो एक उस टाइम लगा, मैंने मेरे परिवार को स्टेज पे देखा, और उस टाइम मैंने जो सपना देखा था आज से 6 साल पहले कि मेरा भी परिवार वहाँ स्टेज पे सम्मान ले, और मैंने वो सपना पूरा किया। तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि मैंने कुछ ऐसा किया है कि मेरा परिवार को भी मैंने इतने बड़े मंच पे सम्मानित करवाया। तो उस टाइम मेरा एक सपना पूरा हुआ। तो धन्यवाद महागुरु जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा डायमंड फंक्शन भी हुआ। और आज मैं प्राउड फील करता हूं कि मेरे ग्रेट ग्रेट ऐसे अपलाइन हैं जिन्होंने एक सपना दिखाया था आज से 6 साल पहले, और आज ये सपना मेरा पूरा हुआ। महागुरु जी आपके आशीर्वाद से मैंने डायमंड की बेल्ट पहन के, ऐसे नहीं कि मैं बेल्ट पहन के रुक गया, तीसरे दिन मैंने बेल्ट उतार के रख दी थी, और उसके बाद फिर से फील्ड में उतर गया। और दूसरा सपना जो मेरा डबल डायमंड का था, मैंने उस पर पूरा फोकस किया। और महागुरु जी मैंने जुलाई 2020 में डबल डायमंड यहाँ से मैंने अचीव कर लिया था, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप महागुरु जी के आशीर्वाद से। और उसके बाद में मैं कंटिन्यू, कोविड का टाइम आ गया था, क्योंकि केपिंग लेते ही उसके बाद कंपनी का एक बार प्लान चेंज हुआ, तो उस टाइम टीम के दिमाग में कई चीज़ें आ गई थी, तो बिजनेस को फिर से वापस उठाया। और वापस उठाते कोरोना आ गया, कोविड का टाइम आ गया। तो कोविड में फिर मैंने टीम को, आप लोगों के माध्यम से जूम का पता चला, आप लोगों ने सारी चीज़ें बताई, तो मैंने जूम का पूरा यूज करके पूरी टीम में जितने भी मेरे ब्रॉन्ज एंड अबोव, सिल्वर एंड अबोव लीडर क्लच से ऊपर थे, मैंने उनको सबको ट्रेनिंग देना, प्लान देना, फॉलोअप करना, एफआईएम करना, एक एक चीज़ सिखा दी। और उसके बाद जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ और अपनी संस्था की साइट शुरू हुई, तो मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम शुरू करवा दिए। जहां ऑनलाइन हो सकता था ऑनलाइन, और ऑफलाइन दोनों काम शुरू करवाए। तो कंटिन्यू आप लोगों के आशीर्वाद से कंटिन्यू मेरी केपिंग भी आई महागुरु जी। कभी सपना होता था कि 16 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का कमाने का सपना भी नहीं होता था मेरा, और आप लोगों के आशीर्वाद से 2 लाख रुपए वीक में आए, तो मैं धन्य हो गया महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से। नहीं तो कभी सोच भी नहीं थी इतनी बड़ी, क्योंकि एक फोर्स वाले की सोच यही होती है कि 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा टीए का मिल जाए तो बस ज़िंदगी में बढ़िया ज़िंदगी हो जाएगी, उसी के लिए भागते थे। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू आप महागुरु जी के आशीर्वाद से 2020-21 में कंटिन्यू केपिंग भी आई। तो मैं यही धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद हमेशा और हम सब पर बनाए रखें, जितने भी इस पैनल पे मौजूद है हमेशा बनाए रखें। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। और उसी दौरान एलडीपी, डायमंडों की एलडीपी हुई थी अभी हमारे जयपुर शहर में क्राउन प्लाजा में। तो उसमें उस दिन, लास्ट दिन के 2 दिन बाद में मेरा ट्रिपल डायमंड भी यहाँ से कंप्लीट हुआ महागुरु जी के आशीर्वाद से। तो धन्यवाद सर कि कभी सोचते नहीं थे डायमंड बनने का, और आपके आशीर्वाद से आज टीम में 3 डायमंड है मेरी टीम में। और अगर रेड ग्लव एंड अबोव की बात करूं महागुरु जी, 7 लेफ्ट में और 7 राइट में मेरे बराबर रेड ग्लव एंड अबोव है। महागुरु जी थैंक यू, आपका आशीर्वाद है हमेशा ऐसे ही बना रहे। मैंने अभी आपके आशीर्वाद से अजमेर शहर के अंदर एक बहुत शानदार जगह पे, जो बढ़िया कॉलोनी है, पंचशील कॉलोनी है, वहाँ पे लगभग मैंने
1.25 करोड़ का, 1,20,00,000 का मैंने घर खरीदा है। 300 वर्ग गज में डबल स्टोरी मैंने मकान लिया, अभी उसका काम चल रहा है। जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आपके आशीर्वाद से उसमें भी रहना शुरू कर देंगे महागुरु जी। तो धन्यवाद महागुरु जी। कभी सपना भी नहीं था घर का, तो सपना भी नहीं था महागुरु जी, कभी सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसा भी हो जाएगा, मैं अजमेर शहर में मकान लेऊंगा। क्योंकि 15.5 लाख का जो कर्जा था ना महागुरु जी, उसने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया था। मेरी 30,000 तनख्वाह आती थी, उसमें से 25,000 सीधे सीधे निकल जाते थे। 5,000 रुपये में मैं पूरा महीना चलाता भी था और घर पे भी देता था, दोनों जगह मैं कोशिश करता था। कई बार तो महागुरु जी ऐसी परिस्थिति थी कि एक बार ऐसा हुआ था कि 10 दिन तक हमारे पास सब्जी के पैसे भी नहीं थे मेरे पास, क्योंकि सारा पैसा चला गया था। और बिजनेस सेप शॉप का करने लग गए तो किसी से उधार नहीं मांग सकते, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते थे, बोला तू तो बात करोड़ों की करता है और तेरे पास पैसा नहीं है, 1,000 रुपये मांग रहा है मेरे से। तो ऐसा हम किसी को बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन आपके आशीर्वाद से आज इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतना शानदार घर अजमेर शहर में मिला मुझे। धन्यवाद महागुरु जी, चरण वंदन आपको कि ऐसा मेरे साथ हुआ। और आपके आशीर्वाद से महागुरु जी कुछ बातें हैं मैं जिनको शेयर करता हूं, जिनकी वजह से मुझे सफलता मिली। तो परमिशन हो तो मैं शेयर करूं महागुरु जी? बिल्कुल बिल्कुल करिए। जी सर, बिल्कुल जी महागुरु जी। सबसे पहले मेरी ज़रूरत ने मुझे हमेशा काम के लिए प्रेरित किया। मेरी नीड थी महागुरु जी। आदमी अगर कोई भी अपनी एक नीड को ढूंढ ले तो वो बहुत बड़ा काम कर जाता है। मेरी नीड, सबसे ज़्यादा नीड यही थी कि पहली नीड तो मेरा पैसा, इतना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था कि मुझे कैसे भी करके उस कर्जे को चुकाना था। तो उस नीड ने मुझे काम के लिए प्रेरित किया और मुझे एक ही चीज़ दिखाई दी कि ये मौका है और इसी जगह से ये कर्जा चूक सकता है, अन्यथा जो नौकरी के ज़िंदगी के 10 साल है ना, वो भी गए ना तो भी ये कर्जा नहीं चुकेगा। और जैसे ही कर्जा चुकेगा कोई ना कोई नया काम फिर से आ जाएगा, फिर कर्जा हो जाएगा, तो ज़िंदगी कर्जे में ही चली जाएगी। और इसलिए मुझे एक हमेशा मोटिवेशन मिला कि मुझे इसलिए काम करना है। तो आज महागुरु जी के आशीर्वाद से मैं लगातार सारे कर्जे को भी चुका दिया। गांव में भी बढ़िया शानदार घर है मेरा, और आपके आशीर्वाद से अजमेर में भी शानदार घर। और आज लगातार आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो मेरी ज़रूरत ने मुझे आगे बढ़ाया। अगर आदमी कोई भी अपनी नीड को पहचान ले, चाहे कोई भी नीड हो। और दूसरी नीड मेरी महागुरु जी, जो फैमिली का सबसे बड़ा योगदान रहता है। एक माता पिता जब रहते हैं तो बच्चों को टेंशन नहीं रहती, लेकिन पिताजी चले गए तो फैमिली सिक्योरिटी मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए हो गई। क्योंकि मैंने एक ही चीज़ नोट करी थी कि जो मेरे साथ हुआ भविष्य में मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो मैंने दुख देखे हैं, सारी तकलीफ़ें देखी है, वो मेरे बच्चों के लिए नहीं आए। इसलिए मैंने एक और मेरी नीड हो गई थी। ये दो नीड ने मुझे काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किया और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सफल भी हुआ। आगे मैं बताना चाहूँगा, मैंने सबसे पहले अपना एक एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को अपना गुरु कोच मेंटर बनाया, मिस्टर पंकज सर, जो आज कहीं न कहीं सेप्सोम में दमदार रोल में है। और मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में रहा हूँ, मैं कहीं भी रहा हूँ, उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हाथ पकड़ के रखा। और मैंने भी कभी उनको छोड़ा नहीं, कैसे भी हो जाए। पर डे बात करना, जो भी प्लानिंग पूछना, सारी चीज़ें मैं आज भी करता हूँ। महागुरु जी को लगातार गाइडेंस लेता रहता हूँ। और उनके सानिध्य में मैंने एक ही मेंटर चुना। अपलाइन मेरे सारे ही अपलाइन ग्रेट हैं। मेरे ग्रेट गुरु बत्तूराम सर भी मुझे गाइड करते हैं, पंकज सर तो है ही, गजेंद्र सर हैं, सतपाल पहलवान सर हैं और धर्मवीर सर हैं। सारे के सारे मुझे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। अजय पंडित सर मुझे गाइड करते हैं अच्छे से। सत्येंद्र प्रसाद महागुरु जी भी बताते रहते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन मैंने एक मेंटर आप ही लोगों के माध्यम से बताया गया कि एक आदमी को मेंटर मानो और उसकी बात फॉलो करो। तो मैंने वो काम किया और एक मेंटर चुना, ग्रेट गुरु पंकज सर को। और जो वो बात बोलते हैं आज भी मैं वही करता हूँ। मैंने उस टाइम एक कमिटमेंट किया था कि महागुरु जी आज के बाद मैं कुछ भी हो जाए आपकी बात नहीं कटेगी, जो आप बोलोगे वही होगा। 2016 में मैंने कमिटमेंट किया था और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं आप लोगों से भी एक ही बात बोलूँगा, जितने भी इस पैनल पे मौजूद हैं, बस ये अपना एक मेंटर चुनना है और बस उसी की बात मान के और हमें काम करना है। लेकिन वो मेंटर एक्टिव और सक्सेसफुल हो।
हमेशा एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन हो, उसी को मेंटर चुनना है। वही काम मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से, महागुरु जी के आशीर्वाद से किया और आज सफल भी हुआ। और शुरू से ही काम बड़ा करना ही था। मैं पढ़ाई कर रहा था महागुरु जी, मैंने CGL भी 2-3 बार फाइट किया था, मैं मेरिट में रहा था। मैं RPF SI में भी मेरिट में रहा था, फाइनल मेरिट में। CISF SI में मेरा सिलेक्शन हो गया था, पढ़ने में बढ़िया था। उसके बाद में राजस्थान की RPSC के थ्रू एक बहुत बड़ी जॉब है RAS की, मैं तैयारी कर रहा था। 2013 में मैंने उसका प्री भी फाइट किया था, और प्री फाइट करके जब आगे की तैयारी कर रहा था उसी दौरान वो पेपर लीक हो गए थे 2013 में, तो वो भर्ती कैंसिल हो गई। भर्ती कैंसिल हो गई तो उस टाइम एक चीज़ लगी कि क्या पता क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने हमेशा भगवान को, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया कि कोई ना कोई मेरे लिए अच्छा रास्ता आपने देखा है, इसीलिए यहाँ से ये काम हुआ मेरे साथ। तो मैंने हमेशा धन्यवाद दिया। और जब ये बिजनेस मिला महागुरु जी, 3 कट्टे भर के किताबों के मैंने पढ़ने वाले लड़कों को दे दिए कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। और एक माइंड सेट बना के मैंने उस टाइम से काम किया। और जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो उस टाइम ऐसा कुछ जानते नहीं थे, लेकिन सिल्वर लेवल से महागुरु जी ने लगातार बताते गए कि आपको ऐसे ऐसे जिम्मेदारी लेके काम करना है। तो मैंने सिल्वर लेवल से लगातार जिम्मेदारी ली। मैंने प्लान देने की, फॉलोअप करने की, FIM करने की, ग्रुप मीटिंग लेने की, फ्राइडे ट्रेनिंग देने की, इतनी कोर ट्रेनिंग देने की मैंने सारी जिम्मेदारी ले ली। जब मैं अजमेर में आ गया तो वहाँ मेरी टीम नहीं थी। 6 महीने बाद 4-5 आदमी मेरे साथ आए, तो मैं उनको 5 आदमी को बैठा के मैं कोर ट्रेनिंग करता था मेरे क्वार्टर के अंदर, रेलवे क्वार्टर के अंदर। और लगातार मैं फोकस करता था। और हमेशा जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली मैंने उसको 100% पूरा किया। और मैंने इस बिजनेस को कभी अपलाइन या डाउनलाइन का बिजनेस नहीं माना, मैंने अपना बिजनेस माना। मैंने इसको खुद का बिजनेस मान के मैंने काम किया। और खुद का, अगर कोई आदमी खुद का बिजनेस मानता तो वो कभी उसमें लापरवाही नहीं करता, इसलिए मैंने कभी लापरवाही नहीं की और लगातार काम किया। महागुरु जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था, सुबह 6 बजे उठता था मैं। और 6 बजे उठने से पहले मैं पहले ही उठ जाता था, क्योंकि 6 बजे तो महागुरु जी पंकज सर का कॉल आ जाता था। 6 बजे उठ के बात करके फिर 2 घंटे में मैं नहाना धोना और टीम से बात करना और खाना खा के, जहाँ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वहाँ मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही करके निकल जाता था। और 8 बजे मैं फील्ड में निकलता था और 9:15 बजे मुझे ड्यूटी जाना होता था। लेकिन मैं 9:15 बजे कभी ड्यूटी नहीं गया, मैं लगभग 10:30 या 11 बजे जाता था। रोज अधिकारी की डांट सुनता था, लेकिन मुझे पता था कि ये डांट कुछ दिन सुननी है, उसके बाद मेरा टोटल टाइम फ्रीडम मुझे मिल जाएगा, मैं टोटली बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तो ये सोच करके मैंने बिजनेस शुरू किया था कंटिन्यू। और उसके बाद में 11 बजे सुबह 2 प्लान या फॉलोअप या FIM में करके जाता था। दोपहर में महागुरु जी 1 घंटा मिलता था, जहाँ लोग खाना पीना खाते थे या चाय पीते थे, मैं उस 1 घंटे में भी या तो प्लान या फॉलोअप या FIM करके आता था। और उसके बाद शाम को 7 बजे मैं ड्यूटी से निकलता था, तो मैं घर पे नहीं जाता था महागुरु जी, सीधा मैं फील्ड में निकलता था। और सीधा फील्ड से 7 से लेके मैं 11 साढ़े 11 तक प्लान फॉलोअप FIM करता था। और 11:30 से 1 के बीच में मैं लोगों को पकड़ के, टीम के जो लोग हैं उनको मैं लगातार कोर बनाने पे फोकस करता था, उनको सिखाने पे, उनके घर पे बैठ के लगातार 1 बजे से ऊपर जब हो जाता तो मैं महागुरु जी घर आता था। और 2 बजे तक मैं खाना खा के 2 बजे सोता था, 6 बजे फिर उठ जाता था। ये शेड्यूल मेरा कंटिन्यू बन गया। और उस शेड्यूल की वजह से, क्योंकि एक बात मेरे को समझ में आ गई थी आप लोगों की, कि कोई आदमी कम सोता है तो मरता नहीं है, ज़्यादा सोने से ज़रूर मर सकता है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी। और मैं 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इतना ही सोता था और कंटिन्यू, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि करा के ख़त्म करना, काम को लटकाए नहीं रखना है। और इसलिए मैं लगातार ऐसा कर रहा था। महागुरु जी आपके आशीर्वाद से लगातार मैं उसमें सफल भी हुआ। हर परिस्थिति में लगातार टीम के साथ मिलकर काम किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं आपको महागुरु जी एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि मेरी फैमिली में वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। लगभग वो 7-8 साल तो बहुत ज़्यादा बीमार थी। और पिछले 13 साल तक मेरे कोई बच्चे नहीं थे बीमारी की वजह से। तो वो भी एक टेंशन और उसको दिखाना, सारी चीज़ें, परिस्थिति मेरे साथ बहुत उल्टी थी। पैसा भी नहीं था, तो ड्यूटी में भी बिजी, तो सब जगह को लेके मैंने काम किया। मैंने यही सोच के साथ काम किया कि अगर मैं डायमंड बन गया
तो मुझे टाइम फ्रीडम भी मिल जाएगा, मनी फ्रीडम भी मिल जाएगा, और जब पैसा मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो मैं फैमिली को कहीं भी दिखा के इलाज करवा लूँगा, सही हो जाएगा, सब काम सही हो जाएगा। और यही सोच के मैंने काम किया था। और मैंने परिस्थिति में कभी रोना नहीं रोया किसी के सामने भी, ना किसी अपलाइन के सामने ना डाउनलाइन के सामने, कभी रोना नहीं रोया, क्योंकि परिस्थिति मेरी है, निकलना मुझे ही है, काम मुझे करना है। हाँ, गाइडेंस मिल रही है, वो मेरे लिए प्रसाद स्वरूप है, मैंने हमेशा लिए। और उसके बाद में लगातार हर परिस्थिति में काम किया, लगातार काम किया। और हमेशा जब से समझ में आया महागुरु जी बिजनेस, हमेशा अपलाइन का गर्व बनकर काम किया, कमजोरी कभी नहीं बना अपलाइन की। अपलाइन ने बोल दिया कि ये करना है, इतना काम करना है, मैंने उससे ज़्यादा करके दिया, कभी कम नहीं किया। जो बोला 100% करके, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, चाहे मुझे रात दिन काम करना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, मैंने कभी भी अपलाइन के सामने मैं हमेशा प्राउड ही बनाऊँ, कमज़ोर नहीं बना। तो महागुरु जी आपके आशीर्वाद से ये चीज़ें समझ में आई, और आज हमेशा आप लोगों का प्राउड बना हूँ और बन के रहूँगा महागुरु जी। बस आशीर्वाद आप ऐसे ही बनाए रखना, बहुत बड़ा काम करूँगा मैं। और टीम को हमेशा मैंने अपना परिवार मान के उनके साथ लगातार काम किया है, और आज भी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग महागुरु जी जब थोड़ा सा एक लेवल आ जाता है उसमें घुस जाते हैं, और थोड़ी सी टीम बन जाती है, तो बॉस वाला रवैया अपना लेते हैं कि ये बॉस है, ये ऐसा है, ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, मेरी टीम में है, तू ऐसा कर वैसा कर। नहीं, मैंने हमेशा टीम को एक छोटे भाई के रूप में, बच्चों के रूप में, परिवार के रूप में माना है, क्योंकि मुझे एक बात पता थी कि इनकी वजह से अगर मैं सफल हो रहा हूं, तो मुझे इनको भी सफल बनाना है और इनको साथ में लेके काम करना है। मेरी आज तक महागुरु जी मेरी टीम में किसी से भी अनबन नहीं हुई, किसी से भी। कोई अगर अनबन कर भी लेता था ना, तो महीने 2 महीने में खुद ही आ जाता था, क्योंकि मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं था। सबको, अगर कोई सामने वाला लड़ भी रहा तो मैं एक ही बात बोलता था, भाई साहब कोई बात नहीं, आप बड़े में छोटे। और ऐसे करके मैं हमेशा मेरी टीम को हमेशा साथ रखा। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से पूरा का पूरा डुप्लीकेशन टीम में भी ऐसा ही हो गया, और आज पूरी की पूरी टीम अपने टीम को परिवार मान के काम कर रही है, और जो आज मैं कर रहा हूँ वही टीम काम कर रही है। महागुरु जी हमेशा एक जिद के साथ काम किया, एक जिद बहुत बड़ी थी, कुछ भी हो जाए चाहे, एक जिद के साथ मैंने हमेशा काम किया है। शुरू में लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे परिवार में, रिश्तेदारों में, और एक मेरे कजन थे, उन्होंने मेरे को चैलेंज किया था कि 2015 में जब मैं अजमेर आया था, तो एक चैलेंज किया था उन्होंने कि अगले 5 साल में तू कहाँ होगा और मैं कहाँ होऊंगा। तो उस टाइम उनके पास ऑलरेडी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी थी, बढ़िया 40 लाख का फ्लैट भी ले लिया था उन्होंने, और साल का 1 आध करोड़ का टर्नओवर भी करते थे वो। तो उस टाइम मैंने उनको एक ही चैलेंज किया था कि आने वाले 5 साल में आप भले ही पैसे कमा लोगे, लेकिन आप अमीर हो सकते हो, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा रईस बनूंगा। और ये चैलेंज मैं उनको दिया, और उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने काम करता रहा कंटिन्यू, और एक जिद रखी कि इनसे ज़्यादा करना है। महागुरु जी आपके आशीर्वाद से उनसे बहुत ज़्यादा आज हो चुका है, और ज़्यादा हो ही रहा है। तो एक जिद हमेशा मैंने टीम में भी रखी, और टीम के अंदर भी यही जिद कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, लेकिन करेंगे। वही जिद की वजह से आज बड़ा काम हो रहा है। और हमने एक चीज़ सीखी महागुरु जी आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद से, कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाना अच्छा रहता है। और वही काम हमने किया, बोलता कम था और करता ज़्यादा था हमेशा। इसकी वजह से बड़ा काम हुआ मेरे साथ, और मेरी टीम भी यही कर रही है, बोलती कम है, ज़्यादा करके दिखाती है। तो महागुरु जी आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हुआ। तो उसके बाद में कुछ बातें और हैं मेरे पास, तो मैं भी उनको भी बताना चाहूँगा कि बोलकर नहीं, करके दिखाने की आदत मैंने टीम में डाली है, हमेशा टीम में डाली है। बोलना कम है, करना ज़्यादा है। बोलना नहीं है, करना ज़्यादा है। बोलो तो अपने आप से बोलो कि क्या करना है, और वो कमिटमेंट जब तक पूरा नहीं हो जाए, जब तक लगे रहो दमदारी से। और यही आदत मैंने टीम में डाली है। टीम एक परिवार है, तो अपने आप ही टीम अपने आप बात मानती है। और महागुरु जी मैंने पूरी की पूरी टीम बनाई है, वो 3 फीट रूल में बनाई है। मेरी पूरी टीम में मैं आपको बताऊं महागुरु जी, अभी तो आप लोगों के आशीर्वाद से रिश्तेदार भी आ रहे हैं, दोस्त भी आ रहे हैं, सब ज्वाइन हो रहे हैं, और हो भी गए लगभग। लेकिन उस टाइम एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास कोई नहीं था। उस टाइम मैं टोटली 6 महीने तक लगातार 3 फीट के लिए घूमा था मैं, और लगातार 3 फीट रूल के
माध्यम से अजमेर से लगातार मैं टीम बनाने के लिए काम करता था, और अलग अलग जगह जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ मैं 3 फीट में, मेरी टीम में भी यही आदत डाली 3 फीट की, क्योंकि मेरे साथ जितने भी आज लोग सफल हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरे शहर से आके नौकरी करने के लिए आए थे, तो वो भी 3 फीट रूल में ही काम कर रहे हैं आज। चाहे जितेंद्र सर जो डायमंड बन चुके हैं, चाहे सुधीर सर हैं वो भी डायमंड बन चुके हैं, कलम जी हैं डायमंड बन चुके हैं, और भी रूबी भी हैं, सावल राम जी हैं, सब कमल जी हैं और मुकेश जी हैं, ये रूबी लेवल पे हैं। तो ये भी सारे 3 फीट रूल में ही उन्होंने काम किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अलग शहर में नौकरी करते थे और उसकी वजह से इनके पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं थी। तो 3 फीट रूल का बहुत बड़ा फायदा मिला। धन्यवाद महागुरु जी, आप लोगों ने ये बताया कि 3 फीट में भी काम होता है, नहीं तो हमें पता ही नहीं था। तो धन्यवाद आज महागुरु जी, जिसकी वजह से आज ये लेवल अचीव कर पाया हूँ। कंपनी के द्वारा दिए गए सभी टारगेट स्वयं भी किए और टीम में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीव करवाए। इस चीज़ का मुझे पता चला था जब पहला टारगेट मैंने फाइट किया तो टारगेट से पैसा भी आता है, घूमने फिरने का भी मौका मिलता है, अचीवमेंट्स भी आते हैं, टीम भी बनती है, लेवल भी आते हैं। तो ये चीज़ उस टाइम समझ में आ गई, तो मैंने इस पर पूरा फोकस कर दिया टारगेट पे, और जगह जगह जहाँ भी टीम थी मैं जाके और उनके बीच में मैंने लगातार, चाहे मेरा लेवल कोई सा भी हो, मैं रूबी डायमंड तक भी मैं कंटिन्यू फॉलोअप, मैंने कंटिन्यू बाइक पे बैठ के लोगों के साथ पीछे फॉलोअप किए हैं, क्योंकि मेरे पास अचीवमेंट थे तो मैं उनको दिखा के लोगों का सहयोग करके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीव करवाए। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से अभी पिछले टारगेट में ये आंकड़ा सैकड़ा का पार कर गया था, और आपके आशीर्वाद से ढेर सारे टारगेट मैंने कोई भी टारगेट छोड़ा नहीं कंपनी का, जब से समझ में आया तब से एक भी टारगेट नहीं छोड़ा महागुरु जी। और उसके बाद यही आदत मैंने टीम में भी डाल दी। तो अभी जस्ट जो ग्रेट ग्रीस का टारगेट हुआ था, मेरी टीम से 9 टारगेट ग्रेट ग्रीस के हुए थे, और थाईलैंड के सबसे ज़्यादा टारगेट थे, और लोकल टारगेट भी थे, लेकिन लोकल बहुत कम थे, ज़्यादा से ज़्यादा विदेश के टारगेट थे महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। उसके बाद एक चीज़ मैंने और समझी थी कि कोई बात अगर अपलाइन ने बताई है तो उस बात को बिना तड़का लगाए उसी रूप में टीम में अगर पहुंचाया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होता था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मिला देते हैं, और इस चीज़ का मैंने देखा भी था कई लोगों के माध्यम से कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मिलाते थे, तो जो बात पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती थी वहाँ। तो ये चीज़ मेरे समझ में आ गई, मैंने उसी पे फोकस किया, और कंटिन्यू फोकस करने के बाद आज मेरी टीम में भी यही आदत पड़ गई कि अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाना, जो सिस्टम के माध्यम से जो बात आती है, आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है ग्रेट मागुरों की वजह से, तो वो सेम की सेम टीम के अंदर पहुंचानी है। और उसके बाद मागुरु जी टीम में हमेशा 5 काम मैंने टीम में हमेशा करवाए, कि मैंने भी खुद ने किए और टीम में भी ये काम हमेशा करवाए, और मैं हमेशा जहाँ भी ट्रेनिंग मीटिंग लेता हूँ ये 5 काम उनको बताता हूँ कि ये 5 काम तो आपको करने ही करने। और उसमें मैं पहला काम है डेली प्लान के लिए, जो भी अगर पार्ट टाइमर भी है तो कम से कम 2 प्लान तो उसको करने ही करने हैं डेली, फुल टाइमर है तो कम से कम 6 से 8 प्लान कम से कम करने ही करने। सेम ऐसे ही फॉलोअप करना, उसको डेली करना ही करना है, जितने प्लान हुए उनके फॉलोअप। और डेली मैं उनको एक टास्क देता था कि कुछ भी हो जाए, डेली आपको जितनी भी बुक आपकी सिस्टम के माध्यम से बताई जाती है, पहली बुक हमने प्रगति सूत्र का हमेशा प्रमोशन किया है, और मागुरु जी आपके आशीर्वाद से मैंने 10 बार उस किताब को पढ़ा है। उसकी वजह से मुझे बहुत सारी बातें लगातार फील्ड में हेल्प मिली है, बहुत सारी बातों से, और आज उसी की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने उस बुक को पढ़ा, उसके बाद आप लोगों के माध्यम से जो भी रिकमेंड की गई बुक मैंने लगातार मैंने भी पढ़ी, और मेरी टीम में भी मैंने लगातार पढ़ाई, और वीडियो डेली के 2 वीडियो कम से कम आप लोगों के दिखवाए। मैं अदर कंपनियों के ज़्यादा लोगों के कोई वीडियो में नहीं देखता, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि सक्सेस जब यहाँ होना है तो यहीं के वीडियो में ज़्यादा देखता हूँ, और यहीं आप लोगों के आशीर्वाद से माँ गुरुजियों के वीडियो मिल जाते हैं, तो उनको देख के मैं मोटिवेट भी होता हूँ, सीखता भी हूँ। और यही प्रमोशन में टीम में करता हूँ कि अदर वीडियो देखने की जगह अपने सिस्टम की वीडियो देखो। सिपसॉप के हजारों वीडियो है, तो उनको देख के हम यहाँ से सीख रहे हैं, और मेरी टीम में यही काम करवा रहा हूँ। और चौथा काम मागुरु जी डेली कोर मेकिंग पे फोकस करवा रहा हूँ मैं पूरी टीम में, चाहे कुछ भी हो जाए एक आदमी को तो जरूर सिखाना है। ब्रॉन्ज एंड अबोव में मैंने ये आदत डाली है, कोई भी ब्रॉन्ज एंड अबोव है अगर सफलता चाहता है तो वो आदमी क्या करेगा,
पर डे एक आदमी को जरूर सिखाएगा, एक आदमी को 7 दिन तक कंटिन्यू सिखाएगा तो 7 दिन में वो प्लान, फॉलोअप और रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करना सीख जाता है। तो ये चीज़ें मैंने सिखाई, ज़्यादा लीडर बनाने पे फोकस नहीं किया मैंने सिर्फ कोर बनाने पे फोकस किया और हर आदमी को मैंने जिम्मेदारी दी, प्लस मैं भी लगातार कोर बनाने पे मैंने भी पूरा फोकस किया। मागुरु जी, मैं डायमंड लेवल तक कंटिन्यू मैंने कोर बनाए हैं और आज भी जब मौका मिलता तो मैं बीच बीच में लगातार कोशिश करता रहता हूँ। तो कोर पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। और 5वां काम मैं हमेशा टीम से करवाता हूँ कि हमेशा सप्ताह में एक दिन आधा घंटा निकाल के अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करवानी है कि मागुरु जी इतना काम मेरा है, इतनी टीम है, ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ ये लेवल आगे अचीव करने के लिए या ये टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैंने टीम में करवाना शुरू किया, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने शुरू की और मेरी टीम में भी ये आदत डाली। तो आज ज़्यादातर लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके आशीर्वाद से बढ़िया काम चल रहा है मागुरु जी, बहुत बड़ा काम हो रहा है। और हर महीने कम से कम मागुरु जी, जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं 25 दिन से ज़्यादा लगातार टीम के साथ रहता था, हमेशा टीम के साथ। और ये चीज़ें मैंने आप लोगों के माध्यम से सुनी है। जसवीर मागुरु जी बताते हैं, विकास मागुरु जी बताते हैं कि लगातार टीम के साथ महीने में 28 दिन 30 दिन लगातार महीने में अगर काम करते हैं। तो मैंने भी यही काम किया। अभी थोड़ा सा बच्चों की प्रॉब्लम है, छोटे हैं, 2 बच्चे, 2 बेटियां हैं मेरी, तो छोटी है, तो उनकी वजह से मुझे 4-5 दिन देना पड़ता है। अदरवाइज मैं पूरा का पूरा टाइम लगातार मैं फील्ड में रहा हूँ। जहाँ भी मेरी टीम है मागुरु जी, लगभग आधे हिंदुस्तान से ज़्यादा मेरी टीम हो चुकी है बड़े बड़े स्टेटों में। तो वहाँ मेरा लगातार मैं खुद लगातार काम किया है मैंने। तो 25 दिन में लगातार, और डायमंड बनने के बाद भी लगातार मैं मागुरु जी फ्राइडे ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, कोर ट्रेनिंग, संडे वेन्यू में लगातार मैं खुद भी कर रहा था। और अभी वेबिनार में भी जाता हूँ कंटिन्यू, और फ्राइडे ट्रेनिंग में मैं बीच बीच में कभी कभी फ्राइडे ट्रेनिंग देता हूँ जब भी लीडरों के बीच में मौका मिलता है मागुरु जी। और अभी इस कोरोना से जस्ट पहले मैंने कंटिन्यू 2 कोर ट्रेनिंग मैंने खुद दी है, ट्रिपल डायमंड बनने के बाद भी दी है, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे पास अचीवमेंट है तो लोग मेरी बात को ज़्यादा सीरियसली लेंगे और काम करेंगे। तो मैंने खुद कोर ट्रेनिंग पे फोकस किया। मैं आज भी मागुरु जी लगातार में एक बात मुझे समझ में आती है नरसिंह ग्रेवाल सर की, कि धोबी कितना भी सीनियर हो जाएगा धोएगा तो कपड़े ही। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी, चाहे मैं कितना भी कुछ भी बन जाऊंगा, काम तो यही करना मागुरु जी। और मैं तो विजयपाल सर का शुक्रगुजार हूँ कि एक बात इनकी मुझे समझ में आई थी। इन्होंने बोला था कि जब काम करने से ही 8 लाख मिल रहे हैं तो काम करने में क्या दिक्कत आ रही है, काम कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे समझ में आ गई मागुरु जी। मैं तो लाख रुपए भी मिले तो भी मैं तो ये काम करूंगा, कितना भी मिले जाए, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मैं करता रहूंगा। और यही मैसेज मैं टीम में देता हूँ। टीम के मेरे सारे लीडर हैं मागुरु जी, चाहे कोई सा भी लीडर हो, ड्यूटी के बाद भी जो कोई ड्यूटी पे नहीं है वो भी लगातार हमेशा फील्ड में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑन ड्यूटी। अभी मेरा पूरा का पूरा ऑनलाइन जूम पे काम चल रहा है। बस ये लास्ट स्लाइड हो रहे हैं मागुरु जी, कुछ बातें हैं। सिस्टम की सभी एक्टिविटियों में स्वयं के साथ टीम को भी अटेंड करवाया मैंने कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ी। मागुरु जी ने एक बार अचानक पंकज सर ने बोल दिया था, रात को 1 बजे उनका कॉल आया था कि टाइगर साहब कल आपको मथुरा में चलना है और वहाँ मीटिंग है विजयपाल सर की। तो मैंने बोला सर छुट्टी उट्टी का क्या करना बताओ, आप तो बोलो वही करूँगा मैं। तो बोला ट्रेन पकड़ो, 2:15 बजे ट्रेन थी, 1 बजे कॉल आया था, 2:15 बजे मैं ट्रेन में बैठ के और मैं मथुरा पहुंच गया था मागुरु जी। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, चाहे मेरे एब्सेंट लगे, चाहे मुझे कुछ भी छुट्टी लगे, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया कुछ भी। और मैंने फ़ोन करके यही बोला मेरे अधिकारी को कि सर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी इसलिए मैं नहीं आ सकता, और बोल के मैं वहाँ मागुरु जी की मीटिंग अटेंड की। तो मैंने कभी भी कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी, जहाँ भी बोला मेरे ग्रेट गुरुओं ने जहाँ का भी बोला मैं वहाँ 100% पहुँचा। और मैं हमेशा एक ही बात पूछता था, मागुरु जी बताओ कितने लोग बिठाने हैं, आप बताओ कितने लोग बिठाने हैं, मुझे ये लेवल चाहिए, कितने लोग बिठाने हैं। मैंने उतने ही लोग उससे ज़्यादा भर भर के बिठाए और उसकी वजह से आज ये सारा पॉसिबल हो पाया। तो मैंने कोई भी एक्टिविटी खुद भी नहीं छोड़ी, टीम को भी नहीं छोड़ने देता हूँ। चाहे मुझे खुद जा के पर्सनली प्रमोशन करना पड़े, मैं प्रमोशन करता हूँ, फ़ोन करके प्रमोशन करता हूँ। और आज ऐसा पॉसिबल इसी वजह से हुआ है।
स्वयं कमिटमेंट करके काम किया और लगातार रिपोर्टिंग टीम से लेकर अपलाइन तक भेजी। महागुरु जी हमेशा रिपोर्टिंग के मामले में आप कभी भी चाहे धर्मवीर सर से, अजय पंडित सर से, चाहे किसी से भी आप पूछ सकते हैं, मेरी रिपोर्टिंग ऐसी रही है। चाहे मेरा नील रिपोर्ट भी आई तो मैंने नील भी भेजी है शुरू के अंदर, और मैंने लगातार रिपोर्टिंग भेजी है चाहे कुछ भी हो जाए, और इसी वजह से मेरी टीम में भी यही आदत डाल दी और आज लगातार रिपोर्टिंग मिल रही है। और सब कमिटमेंट करके काम करते हैं, पर डे का कमिटमेंट करते हैं। सुबह 6 बजे से कमिटमेंट शुरू हो जाता है। लेवल का बेल्ट पहनकर कभी नहीं रखा और उसी दिन से दमदारी से काम करने में लग जाता हूँ। कहीं कभी भी चाहे लेवल कोई सा भी हो, मुझे बहुत आगे तक जाना है, मैंने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर रखा है, तो बहुत बड़े कमिटमेंट के लिए मैंने बेल्ट कभी नहीं पहनी। जो मिल गई आपके आशीर्वाद से वो घर में टंगी हुई है बस, और उसके बाद मैं फील्ड में लग जाता हूँ और कोई काम नहीं है। टीम में भी यही आदत, चाहे कोई सा भी किसी भी लेवल पे हो, प्लान फॉलो एफआईएम सब काम करते हैं महागुरु जी मेरी टीम में। बस आप लोगों का आशीर्वाद है, ये सब इसी वजह से सफलता मिल रही है। और हमेशा अपना एक दमदार कंपटीटर चुना और आज टीम में भी कंपटीटर चुनवा दिया आपस में। तो जिन्होंने अपना अपना दमदार कंपटीटर चुना तो उनकी वजह से काम किया। आज मैं आपको बताऊं महागुरु जी, उस कंपटीटर की वजह से आज मैं इतना फास्ट काम कर पा रहा हूं। मैंने लगातार मेरा कंपटीटर चुन के उनको हमेशा, कंपटीटर को मैंने हमेशा एज ए गुरु की तरह माना, मैंने गुरु की तरह माना कि उनकी तरह मुझे उनसे ज़्यादा करना कम समय में, और लगातार मैंने काम किया है। और ऐसा ही मैं पूरी टीम में करवा रहा हूँ महागुरु जी। टीम में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोर बनाने पे फोकस किया, टीम में भी यही डुप्लीकेशन करवाया, कोर पे ज़्यादा फोकस किया। जितने ज़्यादा कोर उतना बड़ा काम होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा कोर है मेरी टीम में। और आज महागुरु जी लगातार अगर मैं दोनों तरफ की अलग अलग फ्राइडे ट्रेनिंग भी लेता हूं तो महागुरु जी जूम का मैंने 1000 का लाइसेंस ले रखा है, और 1000 से ज़्यादा लोग 2 बारी में दोनों तरफ मुझे ट्रेनिंग मीटिंग लेनी पड़ती है, तब जाके भी उसमें नहीं आ पाते, इतने लोग कोर बना रखे हैं। तो कोर पे आपका आशीर्वाद मिला, पता चला कि कोर से ही बड़ा काम होता है, तो मैंने ये काम किया महागुरु जी। और कोरोना को मैंने अवसर के रूप में लिया। आप लोगों ने जैसे ही बताया कि जूम है और जूम से भी काम कर सकते हैं, उस टाइम खूब सारे और भी आए थे प्लेटफॉर्म, लेकिन उनमें समझ में नहीं आया, जूम में समझ में आया। और जब से आप लोगों ने बोला कि रिचार्ज करवाना, महागुरु जी पहली बार 500 का रिचार्ज से शुरू किया था मैंने, और पिछले 1 साल से कंटिन्यू मेरा रिचार्ज है महागुरु जी। मैंने कभी भी इस रिचार्ज को मैंने छोड़ा नहीं लगातार, और अब पिछले 4 महीने से मैं कंटिन्यू महागुरु जी 1000 का पैनल मैंने लाइसेंस ले रखा है। और मेरी टीम में गोल्ड एंड अबोव सारे जितने भी है गोल्ड एंड अबोव सब ने कम से कम 100 का तो लाइसेंस ले ही रखा है, क्योंकि प्लान थोड़ा सा लंबा चलता है, फिर दोबारा कोई ज्वाइन नहीं होता है। तो हमने शुरू से ही ये आदत डाल दी कि 100 लोगों का तो आपको लेना ही लेना है। और इसी वजह से आज ऑनलाइन भी बहुत बड़ा काम हो रहा है महागुरु जी, और बहुत बड़ा काम करेंगे, आपका हमेशा प्राउड बन के दिखाएंगे। और मैं आपको आपके आशीर्वाद के रूप में चाहता हूं कि बस आप आशीर्वाद रखें। आने वाले 2 से 3 महीने में पूरी टीम को ऑनलाइन ले आऊँगा महागुरु जी, पूरा काम ऑनलाइन ले आऊँगा महागुरु जी। और टीम के प्रत्येक लीडर को मैंने सहयोग किया आगे बढ़ाने के लिए। मैंने कभी किसी टीम से ईर्ष्या या द्वेष भावना नहीं रखी, कभी भी किसी ने चाहे कुछ भी बोला हो। मैंने महागुरु जी अभी भी पर्सनल मेरे पास कोई आदमी आता तो मैं टीम में स्पिल ओवर दे के लगातार दे के उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे